सनम तेरी कसम में सलमान खान 2 में सलमान खान राधे भैया होंगे। हाँ। आपने एक और बात बोली श्रद्धा कपूर को लेके कि श्रद्धा कपूर एंड पार्ट 2। अरे बाबा यही रे, सवाल हमें हाँ। यही सब अभी मेरे को ये बताओ कि पार्ट 2 चलो मैम ने बताया रेडी है, और कितने पार्ट्स आ सकते हैं? अभी एक और वायरल बन रहा है, लोड हो रहा है। नहीं ये हमारा ये मैं हाँ एक्चुअली ये कहानी जब हमने लिखी थी हमने 4 कस्मों की कहानी लिखी थी। प्यार में 4 अलग कस्मों की कहानी लिखी थी। तो उसमें से 2 थी सनम तेरी कसम एंड 2 और कस्मों की माने देख रहे हो गाइस, एक्सक्लूसिव यहाँ आपको मिल चुका है। 2 और कस्मों की कहानियाँ 2 लव स्टोरीज हमने लिखी थी। तो वो ये तो हमने हमेशा सोचा था कि हम लोग ये 4 कस्मों की कहानी कभी भी मौका मिलेगा तो हम लोग बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल, और आज का जो खास इंटरव्यू है इसको शुरू करने से पहले 2 लाइनें कहना चाहूँगा कि कहानियाँ, किरदार और परफॉर्मर आते हैं चले जाते हैं, लेकिन कुछ किरदार, कुछ कहानियाँ, कुछ ऐसे आर्ट फॉर्म होते हैं जो हमारे दिल में बस के रह जाते हैं। और ऐसे ही आर्ट फॉर्म को सालों से सर्व करते हुए और हमारे दिलों में जिन्होंने अपनी जगह बनाए रखी है, एक हिट जोड़ी और एक हिट डुओ जो सालों से हमें एंटरटेन करता आ रहा है, आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं बात करूँ राधिका मैम और विनय सर की। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स पे। थैंक यू। इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन हमारी बहुत कम मिलती है। जिस तरह से मैंने कहा कि परफॉर्मर में और एक एक्टर में, एक आर्टिस्ट में फ़र्क होता है। परफॉर्मर अपने पैसे लेके परफॉर्म करता है और चले जाता है, लेकिन आर्टिस्ट का जो आर्ट फॉर्म होता है आपके दिल में हमेशा रहता है, और ऐसा ही आप सालों से सर्व करते आ रहे हैं। पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया। और अब सनम तेरी कसम से शुरू करूँगा, क्योंकि जिस तरह 11 दिन हो गए फिल्म रिलीज़ हुई है, मैंने इतनी बार देख ली है और फिल्म को काफ़ी प्यार मिल रहा है। अगर थोड़ा सा बॉक्स ऑफिस पे भी नज़र डालें तो 38 करोड़ हो गए हैं अभी के कलेक्शन के हिसाब से 11 दिन के, और ऑल टाइम 50 करोड़ से भी ज़्यादा। और ये फिल्म ऐसा लग रहा है मुझे थोड़े दिनों में 100 करोड़ का आंकड़ा भी बहुत जल्द पार कर लेगी। तो सर जिस तरह का मैसिव रिस्पॉन्स आ रहा है 9 साल बाद, कैसा लग रहा है और क्या उम्मीद थी? जिस तरह डायलॉग भी है फिल्म में कि अगर हो जाए तो भी ठीक, ना हो तो भी, मतलब आप अगर थोड़ा सा बता पाए तो वो वाला पोर्शन किस तरह, आप फीडबैक को किस तरह देख रहे हैं? तो डायलॉग है वो एक्चुअली हरिवंश राय जी बच्चन जी की पोइट्री है। मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा जी, क्योंकि वो ईश्वर की मर्जी है। तो ये पोएम का सनम तेरी कसम से बेटर कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। यस। क्योंकि जैसा आपने कहा, हमारी एक तरीका है फिल्में बनाने का। हम पिछले 20 साल से जो गाने बना रहे हैं, पिक्चरें बना रहे हैं, सब में एक किस्म का प्यार मिलता ही रहा है। पर जब सनम तेरी कसम की जर्नी शुरू हुई तो इससे पहले हम लोग जब बड़े एक्टरों के साथ करते थे, सब करते थे स्टार्स के साथ में, पर जो सनम तेरी कसम की जर्नी थी ना, वो थोड़ी सी अलग थी इसके कि हमने, राधिका जी और मैंने एक कहानी लिखी थी और उसमें हम पूरी तरह से कन्विंस थे कि इसमें हमको न्यू कमर्स ही चाहिए। अब जब न्यू कमर्स की जर्नी शुरू हुई तो फिर जो आपकी लाइन थी और जो हरिवंश राय जी की पोइट्री है, वो ईश्वर की मर्जी के आगे ही झुकी रहती है और समर्पित रहती है। बिल्कुल। तो फिर सनम तेरी कसम का वही सफर रहा। और वो कहते भी ना सर कि जो देर बाद मिलता है वो दूर तक चलता है। तो ये इस फिल्म के साथ मुझे लगता है ऐसा हुआ है। मैम एक आपसे सवाल है कि मैं सर से जब इंटरव्यू सर का और आपका देख रहा था तो इसमें आपने कहा कि जो ये कहानी का आप जब सोच रहे थे कि किस तरह इसको लिखा जाए, कहाँ से इंस्पिरेशन ली जाए, तो आपने बोला कि जो शिव जी और पार्वती की जो कहानी थी, सती और उनकी जो कहानी थी, तो उससे इंस्पिरेशन ली, और जो हमारी कल्चरल रूट्स है वहाँ जाकर इस कहानी का जो इंस्पिरेशन वहाँ से आया कि अगर जब तक पिता जो है वो कन्यादान ना कर दे तब तक वो शादी या कोई भी आपका बंधन है वो सक्सेसफुल नहीं होता। तो मतलब इतना डीप R&D, तो उस मतलब कितने टाइम पहले, हालांकि आप तो पॉइनर्स हो बट मैं भी नहीं सोच पाया था कि मतलब यार यहाँ तक मेकर्स ने सोचा है। तो मैम वो किस तरह का विजन था उस समय? क्या था कि हम लोग, जैसे विनय जी ने काफ़ी जगह बताया कि हमें एक आम कॉन्फ्लिक्ट लिखनी नहीं थी। हमें पता था कि हमें एक, जो कहते हैं ना, ऐसी कहानी बोलनी थी जो सदियों तक चलते रहे। तो हम उन कहानियों में घुस गए जो सदियों तक चलती आ रही हैं। तो हमारे ऑफिस में बहुत किताबें हैं, पुराण, भागवत, हमें बहुत शौक है पढ़ने का। और हम सिर्फ अपने मन की शांति के लिए बहुत पढ़ते हैं। तो वहाँ शिव पुराण
हमारी लाइब्रेरी में थी, तो हम दोनों वही पढ़ रहे थे और वो चैप्टर आया था शिव जी और सती जी के बारे में, जहाँ लिखा गया था कि अगर पिता पूरे मन से कन्यादान नहीं करते तो भले ही वो सृष्टि के रचयिता क्यों ना हो, उनकी भी शादी सफल नहीं होती है। और वही शादी जब पिता पूरे मन से करता है तो फिर वो शिव पार्वती की पेयर होती है। तो हमें ये थॉट बहुत बहुत पसंद आया, तो हमने कहा बस यही इसी पे हम लोग, ये ऐसे पिता की कहानी कहीं नहीं है जो थप्पड़ मारे वो थप्पड़ का कोई मायना नहीं होता है। आपने दिल से ही किसी को निकाल दिया, किसी का पिंड दान कर दिया, उससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। तो हम ऐसा कोई सीन नहीं लिखना चाहते जो जिसमें वायलेंस हो, जिसमें किलिंग हो, जो दिखाते हैं यूजुअली अगर पेरेंट्स ऑब्जेक्ट भी करते हैं। हमको इस तरीके से एक ऑब्जेक्शन दिखाना था कि फादर उनका अंतिम संस्कार कर देता है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो शिव पुराण पढ़ने के बाद हम लोग बस सुबह उठते थे, आम काम करते थे, सडनली हमको याद आता था कि कितने रोए थे शिव जी और हमारे आंखों में आंसू आते थे। कुछ 7-8 दिन हम लोग उस ग्रीफ में के हैंगओवर में थे, क्योंकि ऑथर ने बहुत शिव पुराण में बहुत अच्छी तरह लिखा है उनकी मिजरी के बारे में, और हमें बस चोक हो जाते थे हम लोग, अभी भी हमको ऐसा। तो वहां से हमारी शुरुआत हुई थी सनम तेरी कसम। इसीलिए जो पहला सीन है वो ही दर्दनाक है, क्योंकि हम दोनों ही बहुत दर्द में थे। तो मैं विनय जी को बोलती हूँ कि जैसे कहा मन का हो तो अच्छा, शायद 2016 में ईश्वर की मर्जी नहीं थी और अब लेकिन मैं कहती हूँ मर्जी उनकी हमेशा थी। अब महाकुंभ हो रहा है, वो योग निद्र से निकले हैं और जगह और बोले अरे ये इन दोनों ने तो मेरे लिए बहुत रोए थे, इतना रोए थे मेरी कहानी लिखने से पहले, इनको रिवॉर्ड करना चाहिए। तो चलो इनको वरदान, इनको जितनी रिवॉर्ड चाहिए वो दे। और मैम ये भी मैंने पढ़ा था कि जो ये शिव पार्वती जी की शादी थी ये पहली लव मैरिज थी ब्रह्मांड की जी। तो ये भी एक बड़ा फैक्ट है, कह रहे हैं ये बड़ा फैक्ट है, एंड इसीलिए उनकी ग्रीफ, उनकी मिजरी, उनकी लव इतनी खूबसूरती से लिखी हुई है। और बहुत सारे लोगों ने, आज राधिका जी और मैं सवेरे इस बात की बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि ये क्या आप यंग लव स्टोरी बना रहे हैं, यंगस्टर्स के लिए बना रहे हैं और ऐसी रिग्रेसिव बातें कर रहे हैं कि अगर वो पिता ने नहीं दी उसकी तो क्या हुआ, इंडिपेंडेंट लड़की है, मॉडर्न लड़की है, शी शुड गो अहेड विद हर लाइफ। बट आज राधिका जी ने सवेरे बहुत अच्छी बात कही थी, और जो भी वहीं से निकल के आई थी कि एक बेटी का अपने पिता की तरफ वो जो आपके हमने आज सवेरे डिस्कस किया। हाँ, बोलते हैं बेटी का क्या होता है, वो जो कहते हैं ना डीकपलिंग, जो कहते हैं हम अपने पिता से दूर हो नहीं सकते। भले ही पिता आपको ग्रीफ दे, मिजरी दे, आपको डांट दे, आपकी डीएनए में है, हमारे कल्चर में, कि आप हमेशा उनकी इच्छा और उनकी ब्लेसिंग्स के पीछे भागते रहते हो। फादर कितने भी आपको डांट दे, पर बेटी का दिल टूट जाता है अगर फादर आपको, एंड मैं इतनी इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे फिनेंशियली अपने फादर की जरूरत नहीं है, पर आज भी मैं दिल्ली में हूँ एंड मेरे फादर आए हुए हैं मेरे साथ, क्योंकि वो घर पे अकेले हैं। तो हम बॉम्बे में नहीं छोड़ना चाहते थे, तो मैंने कहा चलो पापा हमारे साथ। तो हम कहते हैं हम सबकी जिंदगी में हम जुड़े हुए हैं अपने माँ बाप के साथ, तो वो बहुत बड़ी चीज होती है। और हम दोनों ने ये एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं थे जब हम सनम तेरी कसम लिख रहे थे कि ये रेलिवेंट नहीं होगा। तो भले ही बॉम्बे के आइवरी टाज में बैठ के जो वोक लोग हैं जो कह रहे थे कि नहीं, पर उनको इंडियन यूथ और इंडियन पब्लिक की पहचान ही नहीं। आज जो थिएटर में जा रहे हैं और ओटीटी और 9 साल से जितनी प्यार दे रहे हैं इस फिल्म, इसने तो प्रूव ही कर दिया ना कि महादेव की कहानी कभी भी ओल्ड फैशन्ड और आउटडेटेड हो ही नहीं सकती है। कैसे हो सकती है? सर जिस तरह अभी भी मैं देख रहा हूँ जियो हॉटस्टार पे टॉप 2 में है और बेस्ट रोमांस मूवीज़ में पहले नंबर पे है, मैं अभी सुबह ही चेक कर रहा था। तो सर अभी आपको लगता है कि वर्ड ऑफ माउथ ने अपना काम कर दिया है, क्योंकि 9 साल बाद आ रही है, तो 9 साल तक तो लोग अपने नंबर तक भूल जाते हैं, अपने पुराने प्यार को तक भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी ये रीफर्बिश होके ये कहानी आई है। तो सर वो उसका कैसा आपको लग रहा है, अब कैसा फील हो रहा है? तो इसकी जैसे आपने कहा कि इसकी ओटीटी जा चुकी, 3 ओटीटीज पे है जहाँ तक मुझे पता है, हीरोस नाउ पे है, जियो पे है और आई थिंक सैटेलाइट कहीं पे,
उसके बाद सैटेलाइट पे भी है और यूट्यूब पे फ्री हाँ, भी है। और उसके बाद भी लोग री रिलीज देखने जा रहे हैं। तो उसका तो हमको वो सैटेलाइट वाले ने बुलाया कि सर हमारे यहाँ पे म्यूजिकल्स चलती नहीं है सर, हम चलाते भी हैं तो भी नहीं चलती, कोई देखता ही नहीं उसको, पर आपकी फिल्म हम जब भी लगाते हैं टीआरपी डाउन होती है, हम लगा देते हैं टीआरपी उठ जाती है। जैसे आपने भी कहा कि मैंने तो न्यूज कवरेज की, और सनम तेरी कसम की जो मैंने न्यूज कवरेज की उसको एकदम पे 1 लाख व्यूज एक दिन में, एक दिन में आ गए थे। तो हमने उनसे एक ही बात कही कि ये जो खींच मेरी फोटो और ये सनम तेरी कसम, ये दिल तोड़ना, ये सब तो हो रहा है, पर इसके पीछे लोग बाग शिव और सती की कहानी देख रहे हैं एक्चुअली। तो ये उनको कनेक्ट करेगी ही करेगी, बार बार वो आएंगे ही आएंगे कि बिकॉज इस जैसा आपने कहा इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा प्यार शिव और सती का था। उससे बड़ी ट्रैजिक रोमांस कभी थी ही नहीं। इनफैक्ट जब हम जो आपने बताया कितने सारे बच्चों ने बोला कि हमारा लास्ट सीन वो जब उसके साथ बेड पे लेट जाता है, तो जब हमने ओरिजिनली कंसीव किया था वो सीन, तो एक्चुअली देखेंगे तो आधा सीन शूट हो चुका है। सरू एक्चुअली बेड पे थी और इंदर बोले सरू बेड पे लेटी होती है और इंदर उसके बाजू में कुर्सी पे बैठ के बात कर रहा है उससे। फिर हम जब शूट कर रहे थे उसको, तो हमने कहा राधिका, मैंने कहा यार देख, जब वो मरी थी तो महादेव उनको हाथों में लेके सब तरफ ब्रह्मांड में घूम रहे थे। ये हो ही नहीं सकता कि सरू मरी है और वो बिस्तरे पे और ये कुर्सी पे, he has to take her in her arms, और वो आर्म्स में लेके ही, और फिर जो आखिरी जर्नी होगी उसकी सरू की, तो वो जो था ना, तो अब ये सब जो ऑडियंस देख रही है तो उनको पता नहीं ये कहाँ से आ रहा है। फिल्म मेकर अब हम बता रहे हैं कि ये सब क्या है, बट कहीं ना कहीं उनको वो कनेक्ट कर रहा है, तभी वो बोल रहे हैं सबसे अच्छा सीन वो है कि जिसमें उसको एंड में वो बेड के ऊपर, इवन लड़के भी कह रहे हैं कि वो बहुत है, क्योंकि वो सीन तो अल्टीमेट ट्रेजेडी का सीन है, अल्टीमेट लॉस का सीन है कि जब लॉस हुआ था तो सिर्फ आर्म्स में लेके वो तीनों लोगों में घूम रहे थे, और जो भी फिर शक्तिपीठ है हमारे सारे के सारे वो सब। बिल्कुल, मेरे को ये भी याद है सर, आप रहना भी माइक के साथ, मेरे को जो वहाँ का मॉल का इंचार्ज था, जब मैं परमिशन लेने गया शूट की, तो उन्होंने कहा कि ये फिल्म में कौन आएगा, आप खामखा टाइम वेस्ट कर रहे हो, बाकी 2 का रिव्यू लो। तो मैंने बोला नहीं रुको थोड़ी देर, तो कह रहे कि नहीं अभी खड़े रहो, फिर मेरा क्या जा रहा है, इस पर कोई नहीं आएगा देखने 9 साल पुरानी फिल्म कौन देखेगा इसको। मैंने सर रुक जाओ, 1 घंटे बाद मिलेंगे जब शो खत्म होगा। तो वहाँ जो आई भीड़ एकदम से, फिर वो जो उनका मुंह चुप हुआ, उनका मुंह बंद हुआ, उनको जवाब मिल गया, तो कह रहे सर ये तो कौन हीरो है बताना जरा। तो मतलब उनको फिर इंटरेस्ट आया कि इतनी भीड़ की एकदम से कैसे आ गई। तो ये होता है ना कि वो आपने सही बोला कि ऊपर वाले की जब मर्जी होती है। और ये तो आप तो हमारे लास्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये कौन हीरो की कहानी तो हमने तो शुरू की थी जब मैंने और राधिका जी ने डिसाइड किया कि हम एक नए लड़का और नए लड़की को लेंगे। तो सबसे पहले जैसे आपने कहा ना, वो जो मेन बंदा था, जो ओनर था, उसको बोला भाई फाइनेंस तुम कहीं और ही ढूंढ लो, हम चले तुम्हारे यहाँ से, तुम और तुम्हारे न्यू बॉय न्यू गर्ल के साथ तुम करो जो भी है। फिर हमारे दोस्तों की मदद, हिमेश रेशमिया जी, फिर उन सब की मदद के साथ में फिर जहाँ थोड़ा आगे गए तो बोले अरे इसकी तो हीरो की 2 फिल्में फ्लॉप आ चुकी हैं, तो भी उसने किया होगा। तो फिर उसके बाद हमने कहा नहीं, अगर इंदर है तो हर्ष, अगर सरू है तो मावरा है। आपका बिलीफ नहीं है, आपका फेथ नहीं है, कोई बात नहीं। यही प्रॉब्लम हमको प्रमोशंस के टाइम पे है हमारे स्टूडियो के साथ में। अरे और उस वक्त तो बहुत बड़ी पिक्चर रिलीज भी कर रहे थे, सुपरस्टार्स थे उसमें, बोला आपका जैसे आपने बोला थिएटर में बोला कौन हीरो इसका, तो यही हमारे वही तो हमको शुरू से प्रॉब्लम आ रही थी। शुरू से हमें यही जवाब, कौन हीरो, आपको क्यों चाहिए प्रमोशन, आपके साथ जो पिक्चर लगी है उसका हीरो देखो भैया, अपना देखो क्या कास्ट लेके घूम रहे हो। पर मेरे को राधिका जी को पूरा कन्विक्शन था हर्ष पे और मावरा पे कि वो इस पिक्चर के लिए वो ही इंदर और सरू। और देखिए सबसे बड़ी रिवॉर्ड जिनको देनी है पब्लिक, उन्होंने नहीं पूछा ये कौन है, वही जो बीच के लोग होते हैं वो बहुत सवाल करते हैं, बट जो पब्लिक होती है वो नहीं पूछती है कौन है, वो यही पूछती है कहानी अच्छी है और अच्छी परफॉर्मेंस, बढ़िया परफॉर्मेंस दिया दोनों ने, बस उनके लिए वही है। बिल्कुल, तो बस बिल्कुल। मैम इसकी कास्टिंग पे भी आना चाहूँगा, जैसे सर ने बताया, आपसे ये सवाल है मेरा कि कास्टिंग इसकी, जब मावरा हुसैन एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस और वहीं इंदर एक न्यू कमर, दोनों ही न्यू कमर थे, और 215 लड़कियों के ऑडिशन हुए जो मैं पढ़ रहा था मावरा से पहले। तो उसमें मेकर्स ने कहा, जो कास्टिंग डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि हमें ऐसी लड़की चाहिए जो रोते समय भी सुंदर दिखनी चाहिए।
तो उसके चलते 215 लड़कियों को जो आपने रिजेक्ट किया तो वो रोई, यहाँ फिल्म के रिजेक्ट होने के बाद दोबारा रोई। ये इंटरव्यू हमने भी पढ़ा था हाँ, तो यही मैं एक क्लैरिफाई आपसे करना चाह रहा था कि 215 लड़कियां उनसे पहले। इंटरव्यू हमने भी पढ़ा हाँ। मावरा का, और वो कास्टिंग डायरेक्टर कुछ नहीं, हमारे यहाँ पे इन हाउस कास्टिंग होती हाँ। है। तो पर जैसा हमने आपको कहा कि मुझे तो यहाँ तक तो किसी को पता ही नहीं था कि ये शिव पुराण से इंस्पायर्ड हाँ, ये तो बाद में तो पता चला। क्योंकि इसलिए पता चलना था क्योंकि उस वक्त भी हमने मावरा और हर्ष को यही बोला था कि ये कहानी है, ये स्क्रिप्ट है और ये सरू है, ये इंदर है, और उसकी जो बैक स्टोरीज होती है, क्या BTS, होता है हाँ। क्या नहीं होता है, वो तो हमने बताया नहीं था। हाँ। तो मावरा का इंटरव्यू तो हमने भी बहुत देखा। पर ये सच बात है 215 लड़की वाली मैम? नहीं, अब 200 तो 200 से ज्यादा ही हाँ। होंगे कि हमने, बस ये देखिए हमारे ऑफिस में ये सिर्फ इस फिल्म की कहानी नहीं है। हाँ, आप हमारी पूरी फिल्मोग्राफी yes, देखो हाँ। तो हमने बहुत यंगस्टर्स के हाँ। साथ काम किया हुआ है। जब हम फाल्गुनी जी के याद पिया की आने लगी, आशी ध्वनि भानुशाली, शायद Yes. बहुत बहुत गाने किए हैं, और हमारा एक ही हमेशा रूल रहा है हर कास्टिंग, हमारे इन हाउस कास्टिंग, यस। कास्टिंग करो, नाम मत बताओ, हम्म, ये हम दोनों का रूल है। सिर्फ ऑडिशन दिखाओ, ये मत बताओ ये कहाँ से आया है, क्यों आया है, नाम क्या है, क्या काम किया हाँ, है, और वो उससे हम दोनों इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ ऑडिशन दिखाओ, हमें लगे कि एकदम अव्वल है तो हम हाँ बोलेंगे, उसके बाद बताओ कि कौन है। हाँ, और वो सर ने कहा अभी तक मुझे पता ही नहीं था ये एक्टिंग भी करती है, वो तो बाद में पता बाद चला। में हमें हाँ, बिल्कुल क्योंकि हम देखते नहीं थे। बिल्कुल सर। तो एक उस समय क्वेश्चन में आपका इंटरव्यू देख रहा था एक 9 साल पहले 10 साल पहले का, तो आपको उस समय ये डर नहीं लगा कि मुझे कहीं ना कहीं हेट आएगी कि मैं पाकिस्तानी एक्ट्रेस को हम ले रहे हैं या पाकिस्तानी लड़की है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी एक सवाल आया होगा, या लोगों का ये भी एक होता है एक माइंडसेट, तो ये आपको लगा कि गलती तो नहीं कर रही है कुछ, उस समय एक डर तो एक होता ही है? नहीं, एक्चुअली क्या था कि मैं और राधिका जी इस बात पे बिलीव करते हैं, जो लोग देश चला रहे हैं और जो लोग हमारे लिए दिन रात मेहनत करके इतने बड़े देश को चला रहे हैं, उनको कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, उनको कुछ हम लोगों के लिए लॉज बनाने पड़ते हैं, कुछ जो भी करना होता है एक देश को सुखी और संपन्न चलाने के लिए। तो वो जो डिसीजन लेते हैं उसको हमको फॉलो करना चाहिए, हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उनको पता है सबके लिए अच्छा क्या है और सबके लिए बुरा क्या है। जी। तो हम उससे पूरी तरह से सहमत हैं और हम उसका पूरा सपोर्ट है हमारा उसको। पर जिस वक्त की ये फिल्म है उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था ही। बिल्कुल। तो उस वक्त जब था तो हम लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑडिशन चल रहा था हमारा, और सब तरफ से ऑडिशंस आ रहे थे, वो हो रहे थे, तो उस वक्त तो ऐसा कुछ था नहीं, तो इसलिए हमने काम किया। बट आज के वक्त अगर ये हमारे शासकों का ये डिसीजन है जो कि हम 100% अग्री करते हैं, उन्होंने देश की भलाई के लिए, तो फिर हम उसके लिए पूरी तरह से अग्री करते हैं और हम वो फॉलो भी करेंगे उसको। और मावरा कह रही है कि मैं पार्ट 2 में हिस्सा लेना चाहती हूँ, तो अब आई नो दिल तो हमारा भी है, बट अभी ये हम संविधान सबसे ऊपर, संविधान हम सबसे ऊपर, देश सबसे ऊपर, संविधान सबसे ऊपर, और देश के चलाने वालों के लिए सलाम। मेरे फादर आर्मी ऑफिसर है। बचपन से उन्होंने हम बचपन में कहते थे दोस्त दोस्त दोस्त, तो मेरे फादर ने बहुत अच्छी चीज कही। उन्होंने कहा एक ही चीज याद रखो बेटा, सबके ऊपर दोस्त, दोस्त के ऊपर खानदान, और खानदान के ऊपर देश। तो चॉइस है तो देश के ऊपर कोई नहीं। पापा ने हमेशा हमें यही कहा। सर 1-2 सवाल और हैं, फिर मैं आपकी जर्नी पे भी हम बात करेंगे थोड़ी सी। सनम तेरी, आपने इतने इंटरव्यूज दिए और उसके बाद जो हेडलाइंस आपने बनाई हैं, अब उन्हीं को क्लैरिफाई आप ही कर सकते हो। एक तो आपने सिर्फ जवाब ही दिया था कि सलमान खान सर वाला, कि वो सनम तेरी कसम पार्ट 2 में सलमान खान, आपने सिर्फ बोला कि आप उनको बोलो या ये हैशटैग चलाओ ताकि सलमान सर तक ये बात पहुंचे। अब वो हेडलाइन बन गई कि सलमान खान इन पार्ट 2, सलमान खान कहीं आ जाए बेवजह के, वो तो ये सर हेडलाइन हो जाता। तो सर ये जनता को क्लैरिफाई कर दो जो आपको देख रही है कि क्या मैटर है। अच्छा, तो ये क्लैरिफिकेशन है फ्रॉम द राइटर्स एंड द डायरेक्टर्स ऑफ सनम तेरी कसम, राधिका जी और मैं, कि हम एक इंटरव्यू दे रहे थे जिसमें कि हर इंटरव्यू का एक फॉर्मेट होता है। तो उसमें जो लेडी हमारा इंटरव्यू ले रही थी, रैपिड फायर राउंड है और मैं कुछ रैपिड फायर आपको करूंगी। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, तो रैपिड फायर था, तो हमें जवाब भी रैपिड फायर देने थे उसके। तो उन्होंने बोला, एक हमारे दर्शकों ने पूछा है सनम तेरी कसम में सलमान खान 2 होंगे?
सलमान 2 में सलमान खान राधे भैया होंगे। हाँ। तो हमने कहा रैपिड फायर रिप्लाई किया, हाँ। उनको आप ही टैग कर दीजिए अगर आप ये बात जनता चाहती है, टैग कर दीजिए, हाँ। क्योंकि वो डिसीजन सारे उनके ही होते हैं और वो जो करना चाहते हैं वही करना चाहेंगे। और एज फार एज हम डायरेक्टर्स ठहरे, कौन डायरेक्टर ऐसा नहीं चाहेगा कि सलमान सर की पिक्चर डायरेक्ट करे। और हम खास तौर से क्योंकि हमारी पहली पिक्चर हमने उन्हीं की डायरेक्ट की, तो हमारे लिए तो वो मतलब हमारे मेंटर हैं। तो यही एक मसला था कि एक जर्नलिस्ट ने ये पूछा कि उनको एक फैन ने ये कहा सलमान खान सर फॉर सनम तेरी कसम 2, जो कि हमने कहा प्लीज। तो इस वक्त हमें इंडिया न्यूज वाले भी जितने दर्शक देख रहे हैं वो प्लीज अगर सलमान सर को आप लोग भी चाहते हैं तो आप ही उनको टैग कर दीजिए, ट्रेंड चला दो एक्स पे। बिल्कुल। मैम एक और सर ने एक चीज कही, अब मैं आता हूँ जो आपने बोला है। हाँ, तो फिर मैं आपके पास भी आऊंगा। आपने एक और बात बोली श्रद्धा कपूर को लेके कि श्रद्धा कपूर एंड पार्ट 2। यही सवाल है। हाँ, यही सब इट इज एक्चुअली एग्जैक्टली द सेम। अब मुझे लग रहा है कि सब दर्शकों को मैं यही बोलना चाहूंगा, मुझे लग रहा है कहीं ये कोई कंस्पिरेसी तो नहीं चल रही है। नहीं, ये हमारे मुंह से ये बार-बार बड़े नहीं, बट सर ये अच्छी चीज है जो बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, अगर ये सच में जो मैनिफेस्टेशन है अगर ये सच हो जाती है तो आप सोचो क्या मास्टरपीस तैयार होगा। नहीं वो तो है ही, बट यही इस बात को समझिए जो इन्होंने बोला, ये मैनिफेस्टेशन हो रही है दर्शकों की और फैंस की। नहीं, हम जनता उसको सिर्फ सुन रहे हैं और कह रहे हैं टैग कीजिए, आप प्लीज खुद ही टैग कर लीजिए। अभी ये सलमान सर और श्रद्धा की बात हुई है, प्लीज आप उनको टैग करिए। और इसके अलावा भी कुछ और अच्छे नाम आ रहे हैं जैसे कि हैं हमारी इंडस्ट्री में, तो आप प्लीज उनको भी टैग कर लीजिए। बिल्कुल। मैम एक आपसे मेरा सवाल है, कहानी लिख चुके हैं आपने बताया था सनम तेरी कसम उसी समय आपने लिख दी थी, तो मैम अभी क्या पोजीशन है, अभी किस तरह कहानी और कितनी बुन रही है, या फिर क्या कुछ अभी तक प्रोसीजर उसमें हो चुका है, कहाँ तक हम अपडेट कर सकते हैं, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले वैलेंटाइन तक हमें दोबारा से सनम तेरी कसम पार्ट 2 देखने को मिल सकता है? मैं आगे जी एक ही चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि 11 दिन पहले ये पिक्चर रिलीज हुई है। और इंदर और सरू की कहानी हमने लिखते वक्त सनम तेरी कसम उसकी पार्ट 2 तभी लिखी थी। 2016 में तो रिलीज हुई थी, हमने 2014-15 में लिख दी थी कहानी, नोटबंदी से पहले। हाँ तो हमने कहानी लिखी थी, और जब पिक्चर का जो भी 2016 में जो भी हुआ उसके बाद ना किसी ने हमसे पूछा, ना किसी ने हमसे कोई इंटरेस्ट दिखाई, तो वो कहानी लिख के बहुत हमारे दिलों में और हमारी लाइब्रेरी में बसी हुई। पर मैम कंप्लीट है ना वो तो? जी कंप्लीट। तो अब तो पूछ रही है, अब तो 11 दिन नहीं, 11 दिन से पूछ रही है, तो 11 ही दिन हुए हैं, तो पर 11 लाख सवाल भी तो हैं। तो अब दर्शक पूछ रहे हैं तो हम लोग जरूर उसको निकालेंगे। एंड ऑफ कोर्स जो भी और ये भी मैं पूछना चाहता हूँ अब एज अ फैन भी कि वो इससे ज्यादा दर्दनाक, इससे ज्यादा इमोशंस उसमें इस जो रस होते हैं, नो रस एक्टिंग के, वो इससे ज्यादा देखने को मिलेंगे 2.0, मतलब हिंट एक आगे जितना बता पाओ। उनकी कहानी तो ऑनवर्ड्स है, अब उसमें कितना दर्द होगा नहीं होगा अब वो अगली इंटरव्यू में। क्योंकि मुहावरा तो है नहीं, बट अब देखते हैं क्योंकि ऑफिशियली शी इज नो मोर उस फिल्म के अंदर जो कैरेक्टर है सरू का, जो अब देखते हैं 2.0 में क्या 2.0। पर एक मैम बता रहे थे कि जो एक सीन था वो जो लास्ट में वाइन की बोतल हाथ में लेके आता है, तो वो कह रहे हर्षवर्धन वो कर नहीं पा रहे थे, तो फिर आपने करके दिखाया और वो वाला सीन। नहीं, हाँ वो था, ये भी कुछ गलत है। वो सीन क्या, अच्छा वाइन का ग्लास वो अच्छी तरह पकड़ नहीं, मतलब होल्ड का कुछ नहीं था। सी क्या होता है, हमने ये कहा था कि जो न्यू कमर होते हैं ना, उनका क्या होता है सबसे अच्छी बात, और हमने क्यों ये डिसीजन लिया था कि हम न्यू कमर्स के साथ ही काम करेंगे, क्योंकि हमने कहा था ये एक न्यू कमर्स क्या होता है ना, खाली पन्ने के जैसे होते हैं, उस पर जैसे आप रंग भरोगे ना वैसे वैसे वो खिलते जाते हैं, उनकी ये खासियत है। और इसीलिए हमारी ज़िंदगी में हमें इतने नए न्यू कमर्स का, तो न्यू कमर्स का क्या रहता है ना कि उनको जैसा बोलोगे आप ऐसा करिए, ऐसा करिए, हम चाहते हैं इस तरह से एक्सप्रेशन करिए, तो वो एक लीप ऑफ फेथ लेते हैं अपने डायरेक्टर्स के ऊपर, और वो हमारे साथ आते हैं। तो हमारे से कई लोग कई बार पूछते हैं, तो जब पिक्चर 2016 में नहीं चली या अच्छा कुछ नहीं हुआ उसके साथ में, तो हम उनको ये बोलते हैं कि फेलियर हर्ष और मावरा का नहीं था, फेलियर मैम और मेरा ही था, क्योंकि लिखी भी कहानी हमने थी और डायरेक्ट भी हमने की थी।
तो उसी सिलसिले में हमने कहा, अब जैसे उसमें हमने कोट किया था, जैसे वो चल के आता है तो उस तरह से वो गिलास किस तरह हाँ, से पर उठाना। ये सही बात है कि इंदर का कैरेक्टर हमेशा, जब हमने कंसीव किया था, तो वेदर उनकी फिजिकलिटी है या उनकी टैटू है या उनका कुछ भी बोलने का, उठाने का स्टाइल, हमने हमेशा सोचा था कि वो स्टाइलिश बंदा होगा। तो वो एक सीन था कि वो ग्लास उठाएंगे और वो उन्होंने स्टाइलिशली उठाया था, पर फिर विनय सर ने जाके बोला नहीं ऐसे नहीं उठाओ, ऐसे 2 उंगलियों के साथ। ये आपका पर्सनल Yes, एक्सपीरियंस? yes, पर्सनल yes, yes. तो इसका मतलब लाइक नहीं। कि हमने उसको एक स्टाइलाइज हाँ, करना चाहते हाँ, थे। स्टाइलाइज करना चाहते इंदर थे। वाज अ स्टाइलिश हाँ, बॉय। नहीं उन्होंने बोला भी आई एम डायरेक्टर्स एक्टर। यस Yeah, यस so he was- तो वो नहीं, बट विनय सर भी हाँ। उन्होंने वो उठा के दिखाया था, उनमें हम्बल हो रहे हैं ये, बट हाँ। मैं वहाँ खड़ी थी। इनफैक्ट जितना भी आप जिम के सीक्वेंसेस देख रहे हो घर में, वो जिम था नहीं पहले इंदर के, वो जो रॉड वगैरह वो नहीं, सब। अच्छा नहीं। जब हम लोग आर्ट कर रहे थे और इंदर का कैरेक्टर डिस्कस कर रहे थे, विनय जी को एक्सरसाइज का बहुत शौक है, तो और हमने कहा था कि नहीं हम एक स्टाइलिश कैरेक्टर क्रिएट करेंगे, तो हमने कहा वो क्या एक स्टाइल एलिमेंट दे घर के अंदर जिससे माने इतना कूल हो जाए बंदा, बिकॉज यूजुअली यू नो वेट्स इधर उधर पड़ी होती है। तो तब विनय सर ने कहा बिल्कुल सेंटर ऑफ द हाउस में हम बार डालेंगे। और मुझे एक और बात याद आ रही है। हाँ, तो फिर और हमने कहा था उसको कैरेक्टर को स्टाइल देंगे ना, तो वो ड्रिंक कर रहा है और एक्सरसाइज कर रहा है। तो सामने ही उसके ड्रिंक्स पड़ी हुई हैं, इज ड्रिंकिंग एंड एक्सरसाइज भी, उस वक्त गाना चल रहा है बेवजह मिलना तेरा मेरा, नहीं, और वही जेलसी एंड ही इज एंग्री। और एक रील भी उसमें देखी मैंने, इंस्टा पे चल रही थी, जब वो दोनों साथ में उसको वो ले जाता है एमबीए वाला सरू को, तो वो लोग ज्यादातर लोग होते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं, और वो देख रहा हूँ पुलअप्स मार रहा है, अंदर तो एक पॉजिटिव मैसेज भी है वो। हाँ, उसको एंगर, वो फ्रस्ट्रेशन निकालता था, बट ही इज ड्रिंकिंग, सो ऑल दैट स्टाइल वाज एडेड। फिर वो ऊपर जाता है, अपने उसके हाथ में बैंडेज होती है, वो खोलने का स्टाइल, सो ही वाज, क्योंकि उसके पहले उसने वो ग्लास को तोड़ा होता है। तो वो और जो गाने का एंड भी था, एकदम एज पे लिटाया था हमने उसको, यू नो, टेरेस पे, वो एकदम से he had a death wish on himself, you know, he didn't, for him love Saru was so much, seeing another person was there, so all this was added into Inder's character to make him like I will die for you, like, you know. So जब भी अभी बच्चे लड़कियां छोटी छोटी निकल के आ रही हैं, हमें भी इंदर जैसा चाहिए, हमें भी because it has been added to his character to give that absolute, जहाँ से हमने शुरू की थी। इनफैक्ट हम दोनों की बहुत कम आर्ग्यूमेंट होती है और डिसएग्रीमेंट होती है किसी चीज में, हम यूजुअली 99%, बट जब उन्होंने कहा नहीं हम लोग रॉड घर के बीच में डालेंगे, मैंने कहा ये कैसा होगा, शॉर्ट्स कैसे लेंगे, ही सब करते हैं, आई एम टेलिंग यू इट विल बी फैंटास्टिक। तो उन्होंने बहुत, हम दोनों की बहुत क्लैश हुआ था उस पे, बट आई एम वेरी ग्लैड कि हमने विनय जी का आइडिया रिटेन किया कि हम लोग बीच घर में। जब उसके, अगर वो शॉट देखेंगे आप, तो उसके पीछे जो टीवी है, उसके पीछे इज द लायन हुज हंटिंग, सो इट वाज फुल्ली टू डेवलप इंदर्स कैरेक्टर एंड टू गिव हिज कैरेक्टर दैट होल एंग्स्ट जो होती है ना एक उसकी, बिल्कुल, सो इट वाज लाइक दैट। सो यस, नाउ इन हाइंडसाइट, बिकॉज़ 10 इयर्स बैक, यस, इट वाज ऑल जो ऐड किया था सब इंदर के कैरेक्टर में, जो कि निकल के आया सारा, यू नो। तो अगर आप फर्स्ट फोटो सेशन देखेंगे तो शर्ट, फिर टैटूज और ये वो सब, बिल्कुल सर। मैं कुछ अभी रिकॉर्ड्स आपके नाम लूँगा और थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो सर ये है, एक तो आपकी रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो जोड़ी है वो तो एक है ही, प्लस हिट मेकर्स सबसे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड और अनडिस्प्यूटेड आपने हिट मेकर्स दिए हैं। उसके बाद वर्ल्ड लार्जेस्ट कंपनी यूट्यूब म्यूज़िक चैनल में आपने हाईएस्ट व्यूज़ वाली वीडियोस दी हैं, चाहे वो लुट गई हो, वास्ते हो। इसके बाद अगर मैं और भी बात करूँ तो लेगेसी जो है, लेजेंड जितने आपने पॉइंटर्स के साथ काम किया है, वो अर्ली 90s से हो चाहे अभी तक हो, और मैं मतलब खत्म, मैं रुकूंगा नहीं, वो चलता जाएगा काफिला। लेकिन सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो इतने टाइम से सफ़रनामा चल रहा है, हम तो चलो जेनजी हैं, हम सीख ही रहे हैं, हम भी न्यू कमर्स हैं और सिनेमा को देखते आ रहे हैं, तो सर सिनेमा कितना इवॉल्व हुआ है तब से लेके अब तक, क्योंकि इट्स बीन अ डेकेड ऑलमोस्ट, कि कितना एक रेवोल्यूशन आपको लगता है जो आया है, और उस समय की, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट भी आपने ऑलमोस्ट देखा है और अभी का भी आप देख रहे हैं, जो अभी एआई भी इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो सर क्या एक रेवोल्यूशन आया है, वो थोड़ा सा विस्तार में अगर समझा पाए। ब्लैक एंड वाइट तो हमने नहीं देखा, बट मतलब जहाँ से नॉलेज हमने, जो आप कह रहे हैं, हमने मूवी कैमरा देखा, जब एक फिल्म आती थी और वो जो फिल्म रील्स, और हम लोग
जब काउंट करते थे, जब बजट बनता था तो उसमें कहते थे कि सिर्फ 8 डब्बे मिलेंगे शूट करने के लिए, 8 से 9 मत कर देना। तो वो एक ज़माना हुआ करता था वहाँ से, उधर से लेके डिजिटल वर्ल्ड आया। तो टेक्नोलॉजी वाइज तो इट हैज़ मूव्ड बियॉन्ड, हमसे उसकी तो कोई मुकाबला ही नहीं है, चाहे अति हो वो गई है कैमरा एंड एडिटिंग एंड हमसे लाइटिंग एंड DI एंड ऑल दैट, वो तो खैर कहीं और ही है, तो वो तो एक अलग ही चर्चा का विषय हो जाएगा। बट जहाँ तक अगर हम क्योंकि एक्टर्स और एक्टिंग की बात और कंटेंट की बात करते हैं, आई थिंक कंटेंट भी बहुत आगे चला गया है, बट कहीं ना कहीं हम लोग जो एक क्योंकि हमने आशा भोसले जी, लता मंगेशकर जी, जगजीत सिंह जी, पंकज उदास, आबिदा परवीन, अक्रॉस तो हम लोग जब उनके साथ उनको देखते थे ना काम करते हुए, तो हमें एक लगता था कि इतने सीनियर हैं वो। हम लता जी के साथ जो हमने वो हमारी जो फिल्म थी पहली लकी में भी गाना गवाया था, या आशा जी के साथ भी, तो इतने सीनियर हैं पर इतनी डिवोशन और इतना डेडिकेशन टुवर्ड्स वर्क। पहले मुझे एक काम करो, 5 दिन पहले ट्रैक भिजवा दो, फिर उस ट्रैक पे रिहर्सल करने के लिए ट्रैक बनाते थे, फिर उसको कंपोजर से डिस्कस करते थे, उसकी नोट स्केल ये वो, प्लस कॉस्ट्यूम्स पे इतना काम, इतना सारा। नाउ वो थोड़ा सा अभी जो नहीं आता है ना, तो वो जो ओरिजिनलिटी चली गई है, क्योंकि अब आप उस पे वो नहीं कर रहे, अब ऐसा कर लो वैसा, अब रेफरेंशियल्स आ गए कि रीमिक्स ज्यादा बन रहे हैं, साउथ का कर लो, ये कर लो। अब हमने जो इतनी परेशानियां उठाई, इतनी किताबें पढ़ी, और फाइनली हमको कॉन्फ्लिक्ट जाके मिली शिव पुराण के अंदर में, ये एक थोड़ा सा जो मिसिंग है ना, इसी की वजह से लोग बाग कहते हैं कि आजकल थिएटर्स मर रहे हैं, लोग बाग आने, तो उसके कारण दे रहे हैं कि OTT की वजह से या इसकी वजह से, बट कहीं ना कहीं वो जो एक ओरिजिनलिटी है ना, और कहीं ना कहीं वो एक जो डिवोशन टुवर्ड्स वर्क है, वो थोड़ा सा हल्का सा चेंज हुआ है टुवर्ड्स द इन द क्रिएटिव वर्ल्ड। मैम आपका इस पे क्या टेक है? मेरा ये है कि वो विनय जी जो कह रहे हैं, दैट इज द अप्रोच टुवर्ड्स वर्क। वो तो वर्क एथिक तो चेंज हुई है डेफिनेटली। जो पुराने लेजेंड्स थे उनमें और हमें बहुत बहुत फर्क है एट दिस पॉइंट, दैट इज वेरी विजिबल इवन अमंग्स अस। बट आई फील द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग फेमस, द प्रोसेस ऑफ बीइंग आर्टिस्टिक, the process of being successful has become simpler. Yes. वो तो सिंपलर हुआ है, वो डेमोक्रेटाइज हो गया है बहुत ज़्यादा। आप अपने घर में बैठ के, अपने गांव में बैठ के, अपने कॉलेज में बैठ के या रोड पे बैठ के, अगर आपके पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, तो आपको वहाँ से बॉम्बे की टिकट लेके, ट्रेन काट के, बॉम्बे के स्टूडियोज़ में घूम घूम के, नॉक करके, इतना कुछ करने की अभी भी ज़रूरत है, पर टोटली ज़रूरत नहीं है। आप कहीं से भी अगर गुड कंटेंट डालोगे तो वो वर्ल्ड में सारी, माने 1.8 बिलियन पीपल नहीं, आप 8 बिलियन पीपल की बात कर रहे हो। यू कैन रीच एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड यू कैन अटेन, इट्स लाइक लिटरली एन इम्पॉसिबल स्पेस। सो इन दैट सेंस इट हैज बिकम अ वेरी डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो हर आदमी के पास वो चांस है कि वो कुछ उखाड़ के कुछ बन के दिखा सके। सो दैट हैज बीन अ वेरी 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 गुड थिंग, आई थिंक, टेक्नोलॉजी एंड चेंज। बिल्कुल, और ये सच बात भी है, क्योंकि अब वो आपके पास अगर फ़ोन है और एक अच्छा कंटेंट है, तो आपको किसी और की निर्भर होने की किसी पे ज़रूरत नहीं। बिल्कुल सर, एक मैं देख रहा था आपने एक कह सकते हैं एक नया मोटिवेशन कैसे कह लो, या नया मोर्चा स्टार्ट करने वाले हो कि हर वैलेंटाइन पे आप एक प्यार का परिभाषा वाली फिल्म, एक प्यार का परचम जो है लहराएंगे हर 14 फरवरी को। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या पिच है? ये वो क्या है, पिच यही है कि एक कहानीकार को या हम लोगों को एज फिल्म मेकर्स को हमारी जो कहानियां होती हैं, जैसे हमने कहा सनम तेरी कसम 2, तो 2014-15 में ही लिख दी थी, पर वो क्यों नहीं दिखा पाते हैं? क्योंकि आपको जो भी फाइनेंसर्स कह लीजिए या जो भी है, उनको एक समर्थन मिलना चाहिए जो भी है। तो अब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अब हमें थोड़ा सा समर्थन है, तो हम अपनी कहानियाँ ला सकते हैं। तो हमारा जो दुनिया है वो एक यंग एडल्ट्स की दुनिया है। तो ऐसा लगता है कि अगर हम लोग, ये भी लगता है ना कि अगर हम लोग उस वक्त, अभी जैसे
7 फरवरी वैलेंटाइन के आसपास हाँ है। पूरा वीक। हाँ तो अगर उस वक्त हम हमारी कहानियाँ लाएं तो मुझे लगता है कि एक तबका है, क्योंकि ये जो सनम तेरी कसम का हुआ था कि एक 9 साल तक इसका वो जुनून सा चल रहा था। हाँ, उसकी हाँ। एक आइकॉनिक फैन फॉलोइंग हो गई थी और एक उसकी एक कल्ट फॉलोइंग हो गई थी। वो एक आर्मी बन गई थी। हाँ, तो हमारा ये कहना है कि अब हम एज राइटर्स एंड डायरेक्टर्स और सनम तेरी कसम के, हमें लगता है शायद उस वक्त हमारी कहानियों का एक नहीं बट लाएंगे तो शायद मुझे भी लगता है और ऑडियंस भी शायद इस पे एग्री करेगी कि एक अच्छा मुहिम है जो आप अगर स्टार्ट करो तो, मतलब क्योंकि कोई और नहीं कर रहा, और जो कोई और नहीं कर रहा है वो आप कर रहे हो। मुझे पता नहीं ये वर्ड मुहिम करेक्ट है कि नहीं है, बट हाँ पिक्चर उस वक्त हाँ, लाएंगे तो कोशिश करेंगे हाँ। लाने की, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर अच्छी कहानी होगी तभी लाएंगे। हाँ अच्छी नहीं होगी तो ऐसा नहीं है कि हर वैलेंटाइन पे आ ही जाएंगे। हाँ। कोशिश करेंगे पूरी नहीं, लाने नहीं। की, बट अच्छी कहानी, अच्छे आर्टिस्ट, अच्छी म्यूजिक सब अगर प्लेस में बैठे तो ही ऑडियंस के पास लेके आएंगे, नहीं तो बेवजह ऑडियंस का टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। नहीं बिल्कुल। और सर अभी देख रहे हो दोबारा से जो इसके गाने हैं वो जितने भी ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है सब पे ट्रेंड कर रहे हैं लोग दोबारा से, जो जो जितने भी आपके सीन्स आइकॉनिक सीन्स, जो चाहे वो ग्लास तो वाइन का ग्लास तोड़ने वाला हो, चाहे वो लास्ट वाला सीन हो, तो सारे उसको रिक्रिएट कर रहे हैं। तो और जितने भी ट्रेंडिंग ऑडियो जो वो आपको, अगर इंस्टा आप यूज़ करते हैं ज़्यादा तो आपको पता होगा वो ट्रेंडिंग ऑडियो जो टिका है ऊपर चले गया, तो मतलब उसमें जिसने वीडियो डाली उसका 10 में से 7-8 चांस है कि तो उसका वीडियो वायरल होगा। तो ये एक बड़ी बात है। तो उसमें आपका ऑडियो आ रहा है अभी भी, और हिमेश रेशमिया साहब को सल्यूट करते हैं क्योंकि उन्होंने इस फिल्म का टाइटल भी दिया है बिना किसी पैसे के, और इसके ऐसे आइकॉनिक गाने दिए हैं जो आज तक हमारे दिलों में जिंदा हैं। और चाहे वो महफिल हो, चाहे फैमिली के साथ बैठे हो, चाहे वो दोस्तों में बैठे हो, वो गाने चलते चलते हैं। और वो मैंडेटरी है कि महफिल की जान है, ये गाने प्लेलिस्ट में एडिड है कि ये गाने तो चलेंगे। और सर तो इस पे जो ऑडियो रिस्पॉन्स है उस पर भी क्या कहना चाहेंगे सर आप? See, I'll tell you what, हम लोग हमेशा कहते हैं कहानी के, जब राधिका में कोई भी कॉन्सेप्ट देखते हैं तो राधिका जी मुझे एक बार हमेशा कहती हैं कि मैंने जिसको सुन के, जिस गाने को सुन के मुझे ऑटोमेटिकली विजुअल्स आने लगे, हाँ तो मतलब समझो कि वो गाना हिट है। तो यही बात होती है एक संगीतकार के लिए भी। हम जब हिमेश सर के पास, हमने हिमेश सर को बोला था कि करेंगे, तो हम जब उनके पास गए तो उन्होंने जब कहानी सुनी तो उन्होंने ऐसा कोई पूरा कुछ घंटा भर बैठ के कहानी नहीं सुनी, सिर्फ एक लाइन सुनी और सिचुएशन सुनी और बोले सुपर हिट है और ये लो आपका पहला गाने का लाइन। फिर जो उन्होंने कहा, दूर जाओगे जो हाँ। तुम, मर जाएंगे हम सनम सनम। तेरी कसम, क्या बात। सनम तेरी कसम। और उसके बाद उन्होंने इमीडिएटली बोला रुको मेरे पास एक गाना रेडी है, वो भी आपको मैं देता हूँ और वो आपकी फिल्म में बहुत अच्छा जाएगा। जब वो हमने बताया कि जब उस लड़की का दिल पूरा टूट जाता है और वो उसकी शादी टूट जाती है। मतलब वो लड़का आता ही नहीं है, तो वो फिर उन्होंने कहा मेरे पास गाना ही लेके आए, जिक्र तो मेरा जब होता है चेहरा तेरा, तेरा तेरा चेहरा। तो वो और वो अरिजीत जी के की आवाज में उनके पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई थी, तो हमने कहा आप अरिजीत जी का गाना हमें दे रहे हैं, हम तो छोटी फिल्म है, आपने कोई बड़े स्टार के लिए नहीं रखा है। He says, नहीं आपकी कहानी बहुत बड़ी स्टार है, अरे आप लीजिए ये गाना, आपके सीन में बिल्कुल फिट होता है, आपको पसंद आए। हमने कहा हम बहुत पसंद आए, तो इसे फिर आपकी हुई है। नहीं, और वो भी है ना कि अगर आपकी शिद्दत सही है, नियत साफ है और सपना बड़ा है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। बस आपने सही कहा। तो सर अभी मेरे को ये बताओ कि पार्ट 2 चलो मैम ने बताया रेडी है, और कितने पार्ट्स आ सकते हैं? अभी एक और वायरल बन रहा है, लोड हो रहा है। नहीं ये हमारा ये मैं नहीं बता। हाँ एक्चुअली ये कहानी जब हमने लिखी थी संदीप, हमने 4 कस्मों की कहानी लिखी थी, प्यार में 4 अलग कस्मों की कहानी लिखी थी। तो उसमें से 2 थी सनम तेरी कसम 1 and 2, एंड 2 और कस्मों की, माने देख रहे हो गाइस, एक्सक्लूसिव यहाँ आपको मिल चुका है। 2 और कस्मों की कहानियां, 2 लव स्टोरीज हमने लिखी थी। बिल्कुल। तो वो ये तो हमने हमेशा सोचा था कि हम लोग ये 4 कस्मों की कहानी कभी भी मौका मिलेगा तो हम लोग बनाएंगे। तो सनम तेरी कसम के साथ और 2 कहानियां हैं जो 2 अलग अलग कस्मों के ऊपर आधारित है। बिल्कुल सर, अभी जो आपने वहाँ गेम खेली थी रैपिड फायर,
यहाँ भी खेल लेते इस बार हैं, वो बट बम मत इस बार बम नहीं बम मत फोड़े फोड़ो हम please। आपसे वैसे एक सलमान सर को बम मत फोड़ो, नहीं, बेचारे, हम- उनका कुछ लेना देना नहीं है। इजी टू गो क्वेश्चंस होंगे, वो फिल्म से रिलेटेड नहीं होंगे, अलग ही होंगे। बट उससे पहले एक सवाल, आपकी जो मावरा द मार्वलस है, हाँ। उनकी तो शादी हो गई, जी। तो हर्षवर्धन पाजी का मैंने इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा कि मैंने उनको हमने जो गिफ्ट दिया अपनी तरफ से, हमने इंडिया वालों ने, हमने उनको नंबर्स के जरिए गिफ्ट दिया कि जो नंबर्स दोबारा से निकल के आए हैं। तो आपने किस तरह विश किया उनको, जब उनको आपने विश तो किया ही ऑब्वियसली, तो किस तरह का एक जेस्चर था? सी आई टेल यू, वो जो हमने जैसे कहा ना, हाँ। जैसे हमने कहा ना कि जब पिक्चर चलती नहीं है उसका भी ब्लेम हमारा है। हाँ। पिक्चर चलती है तो खुशी भी हमें उतनी होती है जो हम दूसरों को देते हैं। तो मावरा का क्या था ना, मावरा की सोल इंडिया में थी। हाँ। उसको बहुत दिल था कि वो यहाँ पे पिक्चरें करे, और यहाँ पे उसको बहुत प्यार था यहाँ पे। तो जब भी आती थी तो उसने बैंक अकाउंट भी खोला था अपना, हाँ। ये सब मतलब, तो शी वॉज वेरी हैप्पी। तो उसको जब ये नहीं हुआ अच्छे से, और हमारी जो भी प्रमोशंस नहीं हुई, ये नहीं हुआ, तो हम लोगों को भी उतना ही बुरा लगा, क्योंकि हम लोग तो सब बॉम्बे के ही हैं। वो तो बेचारी, वो जैसे कहा जाता है ना कि 7 समंदर पार से आते हो, परदेश से आते हो यहाँ पे, अपने घर वालों से दूर रह के, दिन रात होटलों में बैठ के, ये वो आप काम करते हो, और एट द एंड ऑफ द डे नहीं होता है ना कुछ भी, तो एक वो उदास तो हो ही जाता हाँ, है। और बिल्कुल। अब तो ये तो अब की है, 10 साल पहले हाँ। तो 10 साल छोटी भी थी, तो उसको तो एकदम ही सी यंग सी थी वो, बिल्कुल। तो हम लोगों को एकदम ही बुरा तो लग रहा था। तो अब जब हुआ तो हमें एक ही खुशी है दोनों के लिए, हर्ष को और मावरा के लिए। हर्ष ने बाद में और भी पिक्चरें की हैं, और मावरा ने भी बहुत काम किया है उसके बाद। बट एक ही खुशी है कि दोनों की जो पहली हिट फिल्म है वो हमसे ही मिली। हाँ। तो हमें ये लगा कि जो 2 बच्चों ने, जो न्यू कमर्स ने हमसे फेथ रख के, इतने मेहनत से जो हमने किया वो करा। हर्ष ने तो बहुत हाँ। मेहनत की, पता है ये जो बॉडी है हर्ष हाँ। की, इसको मेंटेन करना, इससे बहुत मेहनत हाँ, करना बिल्कुल। पड़ता। और उसका बाद में दिन रात परफॉर्मेंस में, इसमें बहुत मेहनत की। हाँ, और वो बता भी रहे थे कि मिडिल क्लास से आना, और आप नेशनल क्रश बन चुके हैं, तो लेकिन वो बिल्कुल उसकी मेहनत थी। हाँ। तो इतना हमें हर्ष के लिए भी बहुत दुख होता था कि हम उसकी पिक्चर का हाँ। प्रे करते थे अच्छा बच्चा, पर ये है कि फाइनली उसको जो हिट मिली, और हाँ, हमसे जो मिली, लिखा था तो डेस्टिनी में। तो ये बहुत ही अच्छा है, और थैंक गॉड फॉर हाँ। दैट। और आपने ये भी बोला कि पानी वानी मत छोड़ना, सेकंड पार्ट लोडिंग है, सेकंड पार्ट आ रहा है। और इससे ज्यादा क्या कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, देखिए ना हाँ, कि हर्ष सामने इंदर इंदर ही बैठा हुआ है यहाँ पे। इंदर फ्रॉम मीशो। मीशो और इंदर फॉर सनम तेरी कसम 2। नहीं। ये क्या हो रहा है? नहीं, कोई नहीं। तो बिल्कुल सर, अब एक बार रैपिड फायर अपना स्टार्ट कर लेते हैं। 5 सवाल, 5 फटाफट आप जवाब। पहले मैम से शुरू करते हैं, फिर आपके पास आते हैं। मैम, सबसे पहले तो आप दिल्ली आए हो, दिल्ली का सबसे फेवरेट स्ट्रीट फूड क्या है आपका? आलू चाट और पराठे, ओके। और आज इन्होंने हमको नया फेवरेट दिलाया है, वो बटर स्कॉच लस्सी। ओ अच्छा, मूलचंद वाली। हाँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, ऐसा कोई जॉनरा या ऐसा कोई कहानी जो आप दिल से करना चाहते हो, अभी तक आपने की नहीं है, बट यू वांट टू डू इट इन फ्यूचर? एक्शन। ओह। अगला, ऐसे कोई आर्टिस्ट के साथ काम करना जो आपकी बकेट लिस्ट में हो, लेकिन आप इस साल या अभी अपकमिंग जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसमें करने वाले हो? आलिया भट्ट। ओह। करने वाले नहीं है, मेरी bucket list हाँ, में yes, है। हाँ, अब manifest। वो मत कहना कि अभी आलिया भट्ट के साथ- नहीं, नहीं। वो headline आ गई। नहीं। ये हमारी बकेट लिस्ट है, करना चाहते हैं। राधिका मैम का सबसे बड़ा डर क्या है? सबसे बड़ा डर कि एक दिन हम लोग उठेंगे और हम फिल्में पैसों के लिए करेंगे, ओह, वो हम नहीं करना चाहते। ओके। सो मैम, आपकी लाइफ का लो की मोमेंट जो आपको अभी तक याद हो? 3 महीने पहले मेरे जीजू की ही पास्ट हुए, ओह, सॉरी। तो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग लोअर देन दैट। वो मेरे पिता समान जी। हैं, तो बस वो मेरा लोएस्ट मोमेंट है। बिल्कुल, बट ये है कि जहाँ भी भगवान उनकी आत्मा को उन्होंने शांति दिया दे। है। और आप मुझे पूछ रहे हो हाँ। तो मुझे लगता है उन्होंने, क्योंकि मुझे बेटी मानते थे, उनके बिल्कुल। 2 बेटे हैं, मैं एक एक्चुअली आई एम साली, बट वो कहते थे ये मेरी बेटी हाँ। है, तो वो चाहते थे कि मैं खुश रहूं एंड मैं सक्सेसफुल रहूं,
और बस वो मेरे साथ नहीं है, पर मैं हमेशा कहती हूँ वो महादेव के साथ है। महादेव को उन्होंने ही जगाया, कहा है कि वो मेरी बेटी है। एंड आज भी जहाँ भी आपको देख रहे हैं वहाँ से बिल्कुल। मैम, लास्ट सवाल आपसे कि एक कहते हैं ना कि वाह पापा मोमेंट, कि जब आपको लगा हो कि वाह पापा क्या लाइफ है, एक ऐसा मोमेंट लाइफ में जो याद हो बचपन से लेके अभी तक। I think the day Salman Khan said he wants to do a film with us. ओह वाओ, जिस दिन सलमान सर ने कहा कि हाँ मैं आपकी पिक्चर करूँगा और उनके अंदर congratulations I'm doing, I think that was my वाह पापा मोमेंट। या बिकॉज मैं उनकी बहुत बड़ी फैन थी। मैं बहुत पढ़ाकू हूँ, मैं किताबें बहुत पढ़ती हूँ, तो मैं वो उन लड़कियों में से नहीं थी जो आर्टिस्टों की फोटो अपने वॉल, बट मैंने प्यार किया, मैं स्कूल में थी जब देखा था मैंने सलमान सर की फोटो अपने रूम में लगाई थी। ओह, तो ही तो इज द लकी वन। इज नॉट, आई एम द लकी वन कि उन्होंने हमारे साथ मैनिफेस्ट किया और वो आपको बोले कि मैं आपकी फिल्म करूंगा। मैं तो स्पीचलेस थी। नहीं बिल्कुल, ये तो बनता है मोमेंट। बिल्कुल सर, आपके पास सर, आप तो वैसे बॉडी शॉडी आप मेंटेन करके रखते हो, बट चीट मील अगर मिले तो क्या, दिल्ली का या मुंबई का जहाँ भी खाना, तो क्या आपका गिल्टी प्लेजर क्या है, क्या पसंद है खाना? मीठा ही बोलिए। अभी मैंने अभी यहाँ से मूलचंद के यहाँ से एक रबड़ी और 2 रसमलाई भी पैक करा के रख लिए कि जब तक फ्लाइट पकड़े तब तक वो खत्म। ये तो सर मिठा हो गया। उतना की पसंद है स्ट्रीट फूड च? स्ट्रीट फूड में मैं परोठे ही है, परोठे ऊपर नोनी की ओला के घी और परोठे और लस्सी का ग्लास बाद, लस्सी का ग्लास। और अभी भी ये जो हम जितनी मर्तबा जाते हैं ना ये अपने दिल्ली से अपने गोल्डन टेम्पल मत्था टेकने, तो वहाँ रास्ते में जहाँ भी बेस्ट पार्ट उधर का यही है, जिधर होटल में जाओ बैठो, वहाँ पे वो जो बटर की जो वाइट बटर की वो नोनी की जो पड़े रहते हैं ऐसे जैसे नमक मिर्ची रखी रहती है वो पड़े रहते हैं। क्या बात है। बिल्कुल सर, आपका फेवरेट जॉनरा जो आपने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया या फिर इन फ्यूचर आप करना चाहते हो उस पे काम? राधिका जी ने कहा थ्रिलर एक्शन। ओह वाह। और किस आर्टिस्ट के साथ? वो इनकी बकेट लिस्ट तो उन्होंने बता दी, आपके में कौन है? हमसे किसी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा था कि आपको क्या लगता है न्यू कमर्स में कौन सा लगता है? वही मैं भी वही कह रहा हूँ। तो क्योंकि हम यूथ इंडियन पिक्चर बनाते हैं, हम यंग पिक्चर बनाते हैं, तो हमारे जो दुनिया है यंग की है। तो एक लड़का है जो डायरेक्शन कर रहा है अभी, पर हम चाहते हैं कि अगर हमारे साथ करे ना करे, बट इट विल बी अ ग्रेट लॉस टू द कंट्री एंड द आर्टिस्टिक कम्युनिटी कि अगर वो नई एक्टर बने। वो है शाहरुख खान, आर्यन खान। तो वो आई थिंक ही इज गॉट, हमने इतने सारे न्यू कमर्स को लॉन्च किया है, इतने सारे, तो उसको देख के हमें लगता है कि वो ही हैज एवरीथिंग। तो अगर वो करे तो आई थिंक अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर, ऐसी कोई जगह फेवरेट डेस्टिनेशन जो आप अभी तक गए नहीं हो लेकिन जाना चाहते हो? मैं और राधिका जी मैंने अब बनारस जो है क्योंकि गए हैं हम लोग बहुत बार, बट फिर भी जाना चाहते हैं। और महाकुंभ भी, और ये जो नया बनारस अभी जो बिल्कुल एकदम है ना वहाँ, और फिर ऑफ कोर्स, और वो भी है ना सर 144 साल में एक बार, अभी जो अभी भी है 26 तक, वही 26 तक मैंने बोला था, और मैंने कहा अभी एक वापसी में एक राम टेम्पल में भी मत्था नहीं बिल्कुल सर। एक आपका कोई ऐसा मोमेंट जहाँ से कम बैक किया हो, मतलब लोएस्ट मोमेंट लाइफ का, जो आपको लगा हो कि यार सब खत्म, क्या हो रहा है मेरे साथ ही हो रहा है, फिर वहां से फिर आप एकदम कम बैक आपने किया? सनम तेरी कसम जब रिलीज हुई ना, एंड वी वर हार्ट ब्रोकन। हम लोग स्टूडियो कहीं भी हमारे आर्टिस्टों को लेके नहीं गया, कुछ नहीं किया। जब पिक्चर डिक्लेयर हो गई कि बिजनेस अच्छा नहीं कर रही है, तो हमने हमारे जो प्रोड्यूसर्स थे उनको बोला कि तो कुछ सिटी टूर हमको लेके चले गए। तो हम फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे खत्म हो चुका था, फोर्थ डे हम निकले, जिस शहर जा रहे थे उस शहर बोल रहे थे उन्हें पता ही नहीं कि पिक्चर है, पता ही नहीं पिक्चर है, फ्लॉप है। आई स्टिल रिमेम्बर कमिंग टू राधिका एंड सेइंग, रात हो चुकी थी, हम लोग अपने ये करके हम अपने ऑफिस पहुंचे। मैंने कहा राज यार सब खत्म हो गया यार, अपनी कितनी मेहनत की थी यार। तो दैट वाज रियली अ लो मोमेंट। एंड कोई नहीं था हमारे साथ में, मैं और राधिका अकेले उस कमरे में थे, क्योंकि चाहे एक्टर्स हों, चाहे हिमेश जी हों जिन्होंने इतना म्यूजिक दिया था, चाहे वो हमारे प्रोड्यूसर हों दीपक मुखर्जी जिन्होंने पैसा लगाया था, हर्ष मावरा मतलब एक
एक सन्नाटा से छा गया एकदम, सबके साथ हमारा वो हो गया। तो that was the lowest moment and I still remember telling राधिका भाई सब ऐसा कैसे हम लोग रिकवर करेंगे इससे। हाँ, और वो हर्ष भाई ने भी बताया कि उन्होंने कट ऑफ कर दिया था सबके नंबर्स डिलीट कर दिए थे। क्या वही हाँ। क्या जब मैं तो देख रहा था ना, हम लोग तो देख रहे थे सबको, क्योंकि हम यहाँ खड़े थे और सब एक आप कैप्टन ऑफ द शिप हो ना यहाँ पे, तो आप देख रहे हो जिन्होंने पैसा लगाया था, हर्ष, मावरा, हिमेश सर, समीर दीपक सर। पर हिमेश सर ने कभी कट ऑफ नहीं किया, वो उनकी बड़प्पन। और सबसे बड़ी बात ये है, एवरीबडी न्यू दैट दिस फिल्म इज मास्टरपीस। तो वो टीम ये नहीं बोल सकती थी हमको कि सर आपने क्या ही बना दिया सर। हाँ। तो मतलब वो होता है ना कि सर Content. क्या आपने क्या हम लोगों को बोला और क्या कंटेंट। पिक्चर ट्रायल चल रहा था और सब रो रहे थे। आई स्टिल रिमेम्बर हमारा चल रहा था और दीपक सर के फादर कमल मुकुट जी हमारे सामने बैठे हुए थे। उन्होंने पिक्चर हुई सब, क्योंकि स्टूडियो सपोर्ट नहीं कर रहा था उनको, तो उनका वो था कि दिखाना मत के पिक्चर अच्छी है। तो उनके जो लॉट था वो बिल्कुल ही देवर शोइंग, बट दीपक कमल सर ने पलट के बोलते एकदम सामने बैठे होते कि एकदम भावुक होकर उन्होंने बोला था कि बहुत अच्छी पिक्चर बनाई भाई तुम। और वो बड़े हम इज्जत करते हैं, उन्हें एक ही वर्ड बोला, बहुत अच्छी पिक्चर बनाई एंड दैट इज व्हाट आखिरी सवाल से पहले सर, आपने इतनी सारी बातें बोल दी, हम भी आपके बच्चे समान हैं, तो आपने क्या कमाया वो आपको बताता हूँ, ये भी कैमरा पे भी लोग देख रहे हैं कि आज भी जब मैं या मेरे दोस्त हैं, मैं अकेला भी जब भी बैठ के अगर मैंने ये फिल्म देखी है, हर बार मैंने, मुझे लगता है 12-13 बार देखी होगी, हर बार मैं रोया हूँ। ये आपने कमाया है सर, और ये मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, और टच वुड यही आपने कमाया है। और इससे बेहतर मुझे लगता नहीं है कि और पैसा या आपको फेम और कुछ मैटर करता है। द फीडबैक ऑफ द ऑडियंस, ये आपने कमाया है, और दिल में उनकी जगह जो है वो आपने कमाया, और खासकर हम जैसे जेनजीज या यूथ के दिल में ये आपने कमाया। तो आप लोएस्ट तो हो ही नहीं, लोएस्ट वो है जिन्होंने आपको आगे बढ़ने नहीं दिया, लोएस्ट वो हैं जो आपका मजाक उड़ाते थे, लोएस्ट वो है जो आपके रास्ते में आए, और लोएस्ट अब वो हैं जो आपके पास अप्रोच करने आ रहे होंगे कि उस समय हमने गलती की, वी आर सॉरी। सो सर ये आपने कमाया है। पर अब लास्ट में जाते जाते वाह पापा मोमेंट ऑफ योर लाइफ, उसमें कुछ भी हो सकता है, आप दोनों का बेस्ट प्रोजेक्ट कौन सा था, या आपने ऐसा कुछ ड्रीम किया हो कि ये ड्रीम कम ट्रू मोमेंट, वाह पापा मोमेंट। आप, मैम ने जिस तो बता दिया अपना, अब आप बताओ। अब मैं बताती हूँ इनका बात। वो तो उनको अच्छा, इनका भी आपको पता है। हाँ बताओ। आई थिंक February 7, 2025. रोज डे। No, the day सनम तेरी कसम got अच्छा released. अच्छा ये वाला नहीं, मैं तो ऑल टाइम पूछ रहा हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे जो आपने कहा ना, हम इंडस्ट्री में हमेशा हमारी एक कहावत है कि फ्राइडे टू फ्राइडे यहाँ पे सब चेंज होता है। उस वक्त 7 फरवरी तो ट्यूसडे को आई थिंक एडवांस बुकिंग खुली है, और वेडनेसडे को मैंने बहुत सारे लोग हैं जिनकी हम बहुत इज्जत करते हैं, जो हमसे सच बोलते हैं ना, उनके एक हमारे बड़े भाई डिस्ट्रीब्यूटर हैं वहाँ पे, एग्जीबिटर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अनिल तड़ानी जी, आशा के पापा, उनका मैसेज आया, हिस्ट्री इज बीइंग रिटन। ओह वाओ। मैंने कहा, और अनिल सर से कुछ कॉम्प्लीमेंट लेना मतलब इट्स एन ऑनर। बिल्कुल। और अनिल सर मतलब, तो अनिल सर का मैसेज मैंने राधिका को देखा, देख अनिल सर ने मैसेज भेजा यार, हिस्ट्री इज बीइंग रिटन, उनका मैसेज आया। फिर ऑफ कोर्स हमारे जैसे सलमान सर हैं, वैसे ही हमारे एक और बहुत मेंटर ही कह लीजिए, छोटे हैं हमसे उम्र में बट मेंटर ही हैं, भूषण कुमार। यस। तो भूषण जी ने भी फिर मैसेज किया और उनका भी फोन आया, मुझे आउटस्टैंडिंग माइंड ओपनिंग लगी पिक्चर, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग। And I told Radhika, there are these people whom we respect so much and who don't tell lies. Who don't tell lies, और वो हमारे सिर्फ वेल विशर्स हैं, सिर्फ वेल विशर हैं उनके। हमको जब फोन आने लगे एडवांस बुकिंग पे, और उसके बाद फिर जो मसला शुरू हुआ, एंड देन when we started seeing those हर्ष के ट्वीट्स, मावरा के ट्वीट्स और इंस्टाग्राम पोस्ट, वो जो खुशी वाले, जो नहीं जो खुशी वाले, बिल्कुल। एंड दैट्स द मोमेंट आई सेड राधिका, आई थिंक वी आर रीडिंग, जो एक कर्जा लेके हम लोग चल रहे थे, बोझ था हमारे, वो हमारे उतर गया। और फाइनली कमल मुकुट जी का हमको फोन आया, बोले विनय एक चीज हमारी खो गई थी 9 साल पहले, 9 साल पहले, तो ऐसे ही लेना बेटा मेरा। उन्होंने यही बोला,
बड़े हैं हमसे। जी। तो बोला विनय हम लोग की एक चीज़ खो गई थी, बस तो यही समझ के हमको मिल गई। क्या बात। तो इट वाज लाइक द सो ये जो कह रही है ना 11 दिन, हमने सनम तेरी कसम 2 की तो स्क्रिप्ट निकाली भी नहीं अभी तक। ये जब इंटरव्यू में पूछा तो बोल रहे, बट ये जो है ना, ये जो आपकी जेन जी लैंग्वेज में वाह पापा मोमेंट जो है, ये वाह पापा मोमेंट्स हो गए बहुत सारे। तो सारे के सारे हमारे दोस्त यार, अरे हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त और भी है राहुल नंदा, उफ वहाँ पर उसकी खुशी आप बिलीव नहीं कर सकते। उसको कितनी खुशी हुई हमारी, क्योंकि हमसे प्यार करता है। बिल्कुल। उसको जितनी खुशी हुई ना राहुल नंदा को, उसने मतलब क्या उसने मैसेज दिया था? अरे मेरे को 5:30 बजे सुबह फ्राइडे मॉर्निंग, मैं कहा राहुल मेरे को 5:30 बजे, मैं डर गई कुछ हुआ। मैं कुछ होना। इतना लंबा मैसेज लिखा, ये तुम्हारी ओपनिंग फिगर्स हैं, इतनी बिजनेस करेगी पहले दिन, एंड मेरे से ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी, क्योंकि मैं सबको चीख चीख के थक गया बोलते हुए कि ये आउटस्टैंडिंग फिल्म है। टुडे इट हैज रिसीव्ड इट्स ड्यू, आई कुडंट बी मोर हैप्पियर फॉर यू। एंड राहुल नंदा जी पता है कौन है? जो बिगनिंग में जब हमारी पिक्चर बन नहीं रही थी ना, तो 2 लोगों ने सपोर्ट दिया था। एक हिमेश जी ऋषभ ने जिन्होंने म्यूजिक दिया था, और हमारे जो हीरो हीरोइन पे किसी को फेथ ही नहीं था। तो अब हमारे पास कोई पिक्चर्स नहीं थे, कुछ नहीं था। तो ये राहुल नंदा, ये जो आप पोस्टर्स देख रहे हैं ना, बाथटब में लड़की, फिर वो लड़की, ये सब वो उन्होंने कराया, उन्होंने शूट किया सर। ओह वाह। वो बहुत बड़े पब्लिसिटी डिजाइनर, दिलवाले दुल्हनिया, दिल तो पागल है, मतलब वो इतने बड़े, उन्होंने सब किया। तो उन्होंने एक पोस्टर्स के वो किए। 2 बार ही हमारी पिक्चर के लिए फोटो सेशन किया। पैसे तो हमारे पास थे ही नहीं, हम तो गुडविल पे कर रहे थे। हमने सिर्फ इतना ही कह दिया, मेरा हीरो हीरोइन को ऐसा करके दिखाते हैं हम लोग कि हमें फेथ है, आप अपना तो वो है राहुल नंदा, उन्होंने किया, जादूगर है वो इन टर्म्स ऑफ डिजाइन। तो वाह पापा मोमेंट हैज बीन so many 5th to 7th to अभी 19 आज भी till down। पहले हम लोग को बोलना पड़ता था लोगों को, हम वी आर द राइटर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ सनम तेरी कसम। अच्छा कौन सी, वो कमल हसन जी की, पर आप तो इतने बुजुर्ग लग नहीं रहे हो, किसको पता ही नहीं था कौन सी पिक्चर आती है। आज हम लोग बोलते हैं सनम तेरी कसम, तो वही मसला ही अलग, स्कैन इमेज आ जाता है, वो मसला ही अलग है। जो थिएटर्स के विजुअल्स हैं, और पब्लिक पिक्चर देख नहीं रही है, पब्लिक पिक्चर सेलिब्रेट कर। बिल्कुल। वो जैसे हम छोटे थे तो हम जाते थे तो हम देखते थे शोले, शान, वो शोले में, या फिर हम किसी से कम नहीं में, जब तो इट इज लाइक दैट जो थिएटर्स में हो रहा है, मैडनेस। बिल्कुल। सो दैट इज द मोमेंट्स ऑफ आवर लाइफ। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला, और काफ़ी इनसाइट बातें भी पता चली हैं जो, और काफ़ी कुछ अपडेट्स भी हैं। तो लास्ट में सिर्फ अपने चाहने वालों के लिए आप दोनों एक संदेश दे दें, और अपकमिंग जो भी आपके पिटारे से आने वाला है उसके बारे में भी अपडेट आप दे दीजिए फैंस को जो हमारे माध्यम से आपको देख रहे हैं। तो सब बहुत बहुत थैंक यू फॉर यू कि आपने हमारा और कॉन्फिडेंस हमारे पिक्चर में बताया। और जो भी देख रहे हैं उनके लिए मैं हमेशा हर चैनल पे हम यही बोलते हैं, क्योंकि इतनी सारी रील्स और इतने सारे मीम्स देख रहे हैं हम, जिनमें कि वो कुछ लोग गिलास तोड़ रहे हैं, कुछ लोग रो रहे हैं, इन सब के लिए। तो एक ही बस याद रखिए जो आखिर में सरू अपने पापा को बोलती है, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो ईश्वर की मर्जी है। तो जितनों के दिल टूटे हैं, जितनों के दिल जुड़ रहे हैं, सब ईश्वर की मर्जी है। तो अपने आप को प्लीज़ कैरी ऑन। एंड हम लोग जो मीडिया फील्ड में हैं, जो लोग सिंगर, लिरिक राइटर्स, एक्टर्स, प्रोडक्शन करना चाहते हैं म्यूज़िक की, या हीरो हीरोइन बनना चाहते हैं, तो हम लोगों की नई पिक्चर्स आ रही हैं फ्लोर पे, तो इनके इंस्टाग्राम को टैग करिए, हम नहीं कर सकते, तो आके ज़रूर मिलिए। एंड होपफुली we'll discover together a star amongst ourselves. मैम आप? मेरा यही है कि प्यार करते रहिए, और सनम तेरी कसम का ही लाइन है कि keep loving to the square of infinity and the world will reward you. So just keep loving the world and love will come back to you. बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम, आप जुड़े, आपने अपना कीमती समय दिया, और ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स।